वेलकम टू माय चैनल देसी आवाज़ नॉवेल्स, जहां लफ्ज़ों से कहानी जिंदा होती है। अगर आपको भी नावल सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सब ने आज कमेंट्स में बताना है कि आपको नावल सरगोशियों का महल की स्टोरी कैसी लगी है और नेक्स्ट स्टोरी कैसी लिए कर आए हम। मियाँ बीवी की मोहब्बत भरी कहानी या कज़न की नोक झोंक और ज़बरदस्ती की शादी की स्टोरी ज़रूर बताइएगा। चलो अब नावल शुरू करते हैं। नूर महल के कमरे में हर शख्स साकित खड़ा था। हिना दरवाजे के पास खड़ी थी। इसकी आंखों में आंसू थे। अरहाम ने हैरत और तकलीफ से उसे देखा। पूपी, क्या ये सच है? हिना ने नजरें झुका ली। हाँ, ये एक लफ्ज़ सब पर बिजली बनकर गिरा। महनूर के कदम रुक गए। आप वहाँ थी? आप जानती थी मेरी माँ के साथ क्या हुआ? हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैं वहाँ थी, लेकिन जो तुम सोच रही हो वो सच नहीं है। डॉक्टर हमजा तंजी अंदाज में हंसा। अब भी खुद को बचाने की कोशिश। हिना ने पहली बार उसे गुस्से से देखा। खामोश रहो हमजा, तुम्हें मालूम नहीं तुमने कितनी जिंदगियां तबाह की हैं। हमजा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अरहाम ने सख्त लहजे में पूछा, पपी, उस रात असल में क्या हुआ था? हिना आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पर बैठ गई। 20 साल पहले मेहरुन्निसा ने मुझे बुलाया था। वो खौफज़दा थी। फ्लैशबैक। नूर महल था पुराना कमरा। मेहरुन्निसा परेशान बैठी थी। हिना उसके सामने खड़ी थी। हिना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ? मुझे मालूम हो गया है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। कौन? मेहरुन्निसा ने आहिस्ता से कहा। कोई ऐसा शख्स जिस पर हम सब भरोसा करते हैं। अचानक बाहर से कदमों की आवाज़ आई। दोनों चौंक गए। हिना ने कहा, तुम यहाँ रहो, मैं देखती हूँ। वो बाहर गई और वहाँ उसने एक शख्स को देखा। वो शख्स डॉक्टर हमजा का वालिद सलीम कुरैशी था। हिना ने मौजूदा वक्त में कहा, मैंने सलीम को वहाँ देखा था। उसके हाथ में फाइल थी और वो मेहरुन्निसा से कुछ मांग रहा था। फिर अरहाम ने पूछा। हिना की आवाज़ कांप गई। फिर गोली चलने की आवाज़ आई। सब खामोश हो गई। जब मैं वापस कमरे में गई, मेहरुन्निसा वहाँ मौजूद नहीं थी, सिर्फ खून था। महनूर की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर आपने सबको क्यों नहीं बताया? हिना ने सर झुका दिया। क्योंकि मुझे एक धमकी मिली थी। किसी ने कहा था अगर मैंने जुबान खोली तो अरहाम को मार दिया जाएगा। अरहाम चौंक गया। मुझे? हिना ने सर हिलाया। हाँ, तुम भी इस साजिश का हिस्सा बनने वाले थे। डॉक्टर हमजा अचानक हंस पड़ा। कितनी जज्बाती कहानी है। सब ने उसे देखा। लेकिन एक बात तुम सब बोल रहे हो। क्या? हमजा ने कहा। सलीम अकेला नहीं था, उसके साथ एक और शख्स भी था। कमरे में
खामोशी छा गई। कौन? हमजा ने आहिस्ता से कहा, जिसने सलीम को हुक्म दिया था। उसी वक्त बाहर से एक मुहाफिज भागता हुआ आया। सर, क्या हुआ? जेल से खबर आई है, करीब बख्श साहब ने जिस शख्स को गिरफ्तार करवाया था वो फरार हो गया है। सब चौंक गए। कौन? मुहाफिज ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जलाल उल दीन शाह। सब के चेहरे बदल गए, मगर अगला जुमला सबसे ज़्यादा खतरनाक था। और फरार होने से पहले उन्होंने एक पैगाम छोड़ा है। अरहाम ने पूछा, क्या पैगाम? मुहाफिज ने कागज़ आगे बढ़ाया। इस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, असर कातिल को ढूंढना है तो नूर महल के नीचे जाओ। महमूद ने हैरत से अरहाम की तरफ देखा। नूर महल के नीचे जहाँ कभी कोई नहीं गया था, उसी लम्हे डॉक्टर हमजा आहिस्ता से पीछे हटने लगा। अरहाम ने फौरन उसे देख लिया। रुको। हमजा रुक गया। अरहाम ने कहा, तुम भी जानते हो नूर महल के नीचे क्या है? हमजा मुस्कुराया। हाँ, और वो राज तुम सबकी जिंदगियां बदल देगा। रात की तारीकी में नूर महल पहले से कहीं ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। वो वैदी जिसने 20 साल तक अपने अंदर राज छुपाए रखे थे, आज अपना सबसे बड़ा राज खोलने वाली थी। जलाल उल दीन के छोड़े हुए पैगाम ने सबको एक ही जगह ला खड़ा किया था। असल कातिल को ढूंढना है तो नूर महल के नीचे जाओ। अरहाम ने पुराने नक्शे मेज़ पर ला दिए। यहाँ इसने एक जगह उंगली रखी। नूर महल पर पुराना तहखाना। करीम बख्श ने हैरत से कहा, लेकिन इसका रास्ता तो 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। अरहाम ने जवाब दिया, शायद किसी वजह से। डॉक्टर हमजा खामोश खड़ा था। महानूर ने उसे देखा। आपको इस जगह का इल्म था? हमजा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे उससे ज़्यादा इल्म है जितना तुम सोच सकती हो। और हाँ, फौरन उसके करीब आया। रास्ता दिखाओ। हमजा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, नीचे जाने के बाद तुम लोग जो देखोगे उसे भुला नहीं सकोगे। नूर महल के पुराने कमरे में एक बड़ी अलमारी हटाई गई। उसके पीछे पत्थर की दीवार थी। हमजा ने दीवार के एक हिस्से पर हाथ रखा। दीवार आहिस्ता आहिस्ता खुल गई। पीछे अंधेरी सीढ़ियाँ थी। महानूर ने मशक उठाई। मैं जाऊँगी। अरहाम ने फौरन कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों आगे बढ़े। पीछे सिकंदर, हिना और करीम बख्श भी चल पड़े। सीढ़ियाँ बहुत पुरानी थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद कोई दर्द भरी कहानी सुना रही हो।
कुछ देर बाद वो एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहाँ पुरानी अलमारियाँ, फाइलें और लकड़ी के संदूक रखे थे। बहलोद ने हैरत से कहा, ये सब क्या है? हमजा ने जवाब दिया, शाह खानदान की असरदारी। एक संदूक खोला गया, अंदर पुराने कागजात थे और हमने एक फाइल उठाई। इस पर लिखा था, वारसों की फुर्सत को पढ़ने लगा। पहला वारिस मेहरुन्निसा शाह, फिर अगला नाम देखकर वो रुक गया। दूसरा वारिस, इसकी आवाज़ बदल गई और हम कुरैशी सब हैरान रह गए। कुरैशी, महलूब ने अरहाम को देखा, तो तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ ज़ैनब से नहीं बल्कि शाह खानदान की विरासत से भी है। अरहाम खामोश था। इसी दौरान करीम बख्श को एक पुराना रजिस्टर मिला। इसमें लिखा था 17 जुलाई 2006। करीम बख्श ने सफ़हात पढ़ने शुरू किए, फिर अचानक इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये नहीं हो सकता। महमूद फ़ौरन इसके पास गए। क्या हुआ? करीम बख्श ने रजिस्टर आगे कर दिया। इसमें लिखा था, मेहरुन्निसा को ख़त्म करने का मंसूबा जलालुद्दीन शाह और डॉक्टर हमजा के वालिद सलीम कुरैशी ने बनाया। सबकी नज़रें हमजा पर जम गई, मगर हमजा ने हैरत अंगेज़ तौर पर कहा, हाँ ये सच है, लेकिन एक बात तुम लोग नहीं जानते, सलीम ने यह मंसूबा अपने लिए नहीं बनाया था। वो किसी और के हुक्म पर काम कर रहा था। अचानक तहखाने के दूसरे हिस्से से आवाज़ आई, क्योंकि असल बादशाह कभी सामने नहीं आता। सब चौंक गए। अंधेरे से एक शख्स बाहर आया। महदूर के हाथ से मिशाल तकरीबन गिर गई, क्योंकि वो शख्स सलीम कुरैशी नहीं था, जलालुद्दीन भी नहीं था, बल्कि मेहरुन्निसा शाह थी, जिंदा। वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ी। महनूर की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, मेहरुन्निसा रुक गई। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखती रही। 20 साल का दर्द, मोहब्बत और जुदाई एक लम्हे में सकत आ गया। महदूर दौड़कर इससे लिपट गए, मगर मेहरुन्निसा की आंखों में खुशी नहीं थी, सिर्फ खौफ था। इसने आहिस्ता से कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हें जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, वही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है। सबकी नज़रें अरहाम की तरफ उठ गईं। महनूर का दिल धड़कना भूल गया। जारी है। नेक्स्ट एपिसोड देखिए सिर्फ और सिर्फ देसी आवाज़ नॉवेल्स पर। Thank you for watching.